वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं आप सभी के समक्ष थर्मल इंजीनियरिंग 1 का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। आज अपन समझेंगे कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है और किस तरह ये वर्क करता है। वीडियो में आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको थ्योरी भी लिखवाएंगे, बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए। तो शायरी क्या है? दिल की बातें दिल में रह गई, दिल की बातें दिल में रह गई, वो भी चली गई और उम्मीदें टूटी रह गई। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, अपने टॉपिक का नाम क्या है? अपने टॉपिक का नाम है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। क्या नाम है? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। आज अपन समझेंगे कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन बेसिकली होता क्या है और ये वर्क किस तरह करता है। देखो, वर्क करेगा तो उसकी थ्योरी भी हम आपको लिखवाएंगे, आपको बीच रास्ते में बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे। तो क्या होता है डीजल इंजन? डीजल इंजन डीजल साइकिल पे कार्य करता है। अब ये डीजल साइकिल क्या है? डीजल साइकिल एक तरह का चक्र होता है, ठीक है। तो अब डीजल साइकिल होता क्या है बेसिकली, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि अभी अपना एक और टॉपिक रह गया है ऑटो साइकिल और दूसरा टॉपिक रह गया है डीजल साइकिल, है ना। तो इन दोनों को अपन कंप्लीट करेंगे, तो आपको कहीं घबराना नहीं है कि ऑटो साइकिल क्या होता है और डीजल साइकिल क्या होता है। इससे कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। ये जो आपका इंजन है इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन इग्निशन, मतलब सीआई इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्यूल का कंबशन है, फ्यूल को जलाना है, फ्यूल को जलाने के लिए अपन क्या करते हैं? एयर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं कंप्रेस करके। इसमें स्पार्क प्लग नहीं लगा होता, इसमें स्पार्क प्लग के स्थान पे फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और सुन लीजिए। डीजल इंजन डीजल साइकिल पे कार्य करता है। इसमें कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन इग्निशन इंजन, मतलब सीआई इंजन भी कहते हैं। सीआई इंजन इसलिए बोलते हैं कि इसमें स्पार्क प्लग नहीं लगा होता, इसमें एयर को कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जिससे कि आपका जो डीजल है वो जलने लगता है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इसे कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं। इसमें स्पार्क प्लग के स्थान पे फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसकी डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो गई है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग को। जैसा कि मैंने कहा था कि इसको अपन सीआई इंजन, मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं, तो उसी तरह इसकी वर्किंग रहती है। इसमें भी 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक, फिर उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर उसके बाद एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक और लास्ट में आता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं इसकी वर्किंग को कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं 4 प्रोसेस की, कौन कौन सी प्रोसेस किस तरह से होंगी। सबसे पहली प्रोसेस है आपकी सक्शन स्ट्रोक, फिर उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर उसके बाद एक्सपांशन स्ट्रोक और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब देखिए इस सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा? सक्शन स्ट्रोक में आपका जो पिस्टन है ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा। क्या करेगा? टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा। और यहाँ पे आपका जो इनलेट वाल्व है ये ओपन रहेगा। ये आपका इनलेट वाल्व है, आईबी मतलब इनलेट वाल्व। ये जो आपको उल्टा टी शेप में दिख रहा है ये आपका क्या है भाई? इनलेट वाल्व है। और यहाँ पे आपका क्या है? एग्जॉस्ट वाल्व है। ये क्या रहता है? बंद रहता है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है वो समझिए। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है और जो आपकी एयर रहती है, जो आपकी एयर रहती है, केवल और केवल एयर क्या करेगी? प्रवेश करेगी कहाँ पे? इंजन सिलेंडर के अंदर। एक बात आप याद रखिए कि डीजल इंजन में हमेशा इनलेट वाल्व से क्या आता है? आपका एयर। आपकी जो एयर रहती है, जो वायु रहती है, वो क्या करती है? इंजन सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या आती है? यहाँ से केवल आपकी क्या आएगी? एयर आएगी। इनलेट वाल्व के थ्रू आपकी एयर कहाँ पे आती है? इंजन सिलेंडर के अंदर आती है। पिस्टन क्या करता है? टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और समझ लीजिए कि हो क्या रहा है कहानी। यहाँ पे जो इनलेट वाल्व है वो खुलता है किसमें? सक्शन वाल्व में, जिससे जो एयर रहती है वो कहाँ पे प्रवेश करती है? वो आपकी प्रवेश करती है इंजन सिलेंडर के अंदर, जिससे पिस्टन क्या करता है? टीडीसी से बीडीसी तक गति करता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी डीजल नहीं आया है इंजन सिलेंडर के अंदर, अभी केवल क्या है? आपकी केवल और केवल एयर आई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक पे। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है।
इस दौरान दोनों वाल्व क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा दोनों वाल्व क्या है, यहाँ पे क्लोज हैं। ये आपका क्या लगा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये फ्यूल इंजेक्टर है। ये क्या है मेरे भाई, फ्यूल इंजेक्टर है। और जो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक है, इसमें दोनों वाल्व क्लोज हैं। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति कर रहा है। आपकी जो एयर है यहाँ पे सिलेंडर के अंदर, उसको ये कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। जब ये एयर को दबाता है तो बहुत ज्यादा ही कंप्रेस कर देता है, जिससे कि एयर का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। अब क्या होता है भाई, कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में जो आपका फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, डीजल को छिड़कता है। क्या करता है, डीजल को छिड़कता है। जैसा कि आपको पता है कि डीजल क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ है, और यहाँ पे एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो एयर का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो आपका डीजल है वो जलना शुरू कर देता है। और जब आपका डीजल जलता है तो क्या होता है, डीजल के जलने के कारण जो कंबस्टेड गैसें हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंड वाली गैसें हैं, जो हाई प्रेशर वाली गैसें हैं, वो उत्पन्न होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो समझ लीजिए क्या हो रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक में। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं। आपका इनलेट वाल्व बंद रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहेगा। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा, जिससे कि क्या होगा, जो आपकी एयर है, जो आपकी वायु है, उसका कंप्रेशन होगा, जिससे उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में फ्यूल इंजेक्टर डीजल को इंजेक्ट करता है, जिससे कि आग लग जाती है इंजन सिलेंडर के अंदर। और इसके बाद आपका जो कंप्रेसर स्ट्रोक है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है एक्सपेंशन स्ट्रोक, जिसे अपन पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो मेरे भाई पावर स्ट्रोक में क्या होगा, पावर स्ट्रोक में यहाँ पे गर्म गैसें जो गर्म गैसें उत्पन्न हुई है। क्यों हुई है गर्म गैसें उत्पन्न, क्योंकि आपका जो डीजल है वो जल रहा है। डीजल के जलने से यहाँ पे गर्म गैसें उत्पन्न होंगी, जो कि फैलेंगी। और यहाँ पे दोनों वाल्व क्लोज हैं। क्या है, दोनों वाल्व क्लोज हैं, तो ये क्या करेंगी, इसको पुश करेंगी। जो पिस्टन है इसको क्या करेंगी, नीचे की तरफ धकेलेंगी, टीडीसी से बीडीसी की तरफ धकेलेंगी, जिससे कि आपका पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, जिससे आपको क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। क्या मिलेगी मेरे भाई, पावर मिलेगी। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको एक्सपेंशन स्ट्रोक समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ था, आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक है, इसके लास्ट में फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट करता है, मतलब डीजल को इंजेक्ट करता है, जिसके कारण जो फ्यूल है आपका डीजल है वो जलने लगता है। डीजल के जलने से यहाँ पे अगर डीजल जलेगा तो गर्म गैस उत्पन्न होंगी, जो क्या करेंगी भाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों वाल्व तो बंद है, तो उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो वो तो फैलना चाहती है भाई। जो गैस रहती है वो फैलना चाहती है। तो गैस क्या करेगी, आपकी जो गैसें हैं वो क्या करेंगी, पिस्टन को पुश करेंगी, टीडीसी से बीडीसी से धक्का देंगी, जिससे पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, जिससे कि आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है इस पे आपको पावर मिलेगी। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है उसके बाद आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एग्जॉस्ट वाल्व क्या है, खुला है। एग्जॉस्ट वाल्व खुला है और पिस्टन क्या करेगा, जो गर्म गैसें हैं इनको बाहर निकालने के लिए बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर गति करेगा, और जो गर्म गैसें हैं उसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इन चारों स्ट्रोक के दौरान, जो भी आपके 4 स्ट्रोक हैं, इनके दौरान आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है ये 2 बार घूमती है। कितनी बार घूमती है, 2 बार घूमती है। एक प्रोसेस मान लीजिए, कोई सी प्रोसेस ले लीजिए, मान लीजिए हमने सक्शन प्रोसेस ले ली है, सक्शन स्ट्रोक ले लिया है। सक्शन स्ट्रोक में जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है ये 180 डिग्री घूमती है, मतलब 180 डिग्री घूमती है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि 360 डिग्री का पूरा आपका गोला होता है, एक राउंड होता है। तो आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि एक स्ट्रोक के दौरान जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है ये 180 डिग्री रोटेट होती है, घूमती है। और चारों स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट है ये 2 बार घूमती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसकी वर्किंग आपने समझ ली है। चलिए अब समझते हैं इसकी वर्किंग की थ्योरी आप एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग की थ्योरी को कि किस प्रकार आप इसकी थ्योरी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, मतलब 4 प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस क्या है? सक्शन स्ट्रोक। इसमें क्या होगा? तो इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुलता है। जब आपका इनलेट वाल्व खुलेगा तो जो एयर है वो कहाँ पे प्रवेश करेगी? इंजन सिलेंडर के अंदर प्रवेश करेगी। तो वही लिखा हुआ है जिससे वायु मतलब एयर सिलेंडर में प्रवेश करती है। अब देखो जो आपका पेट्रोल इंजन था उसमें क्या हो रहा था? एयर प्लस आपके पेट्रोल का मिक्सचर इनलेट वाल्व से इंजन सिलेंडर के अंदर जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? इनलेट वाल्व के खुलते ही आपकी वायु केवल और केवल वायु मतलब ओनली एयर प्रवेश करती है इंजन सिलेंडर के अंदर। ये आपको याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ पे डीजल और वायु का मिश्रण नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल और केवल एयर प्रवेश कर रही है इंजन सिलेंडर के अंदर। इसीलिए अपन डीजल इंजन में कार्बोरेटर का यूज नहीं करते, क्योंकि कार्बोरेटर का काम क्या रहता है? कार्बोरेटर का काम रहता है पेट्रोल और वायु के मिक्सचर को तैयार करना, उनका मिक्सचर बनाना। लेकिन यहाँ पे तो अपन क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट एयर ले रहे हैं, अपन यहाँ पे डीजल को मिला ही नहीं, तो यहाँ पे कार्बोरेटर का कोई काम नहीं रहता। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्या है भाई? इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुलता है जिससे वायु सिलेंडर में प्रवेश करती है तथा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है। अब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति क्यों कर रहा है? एयर के प्रेशर के कारण। अब फिर क्या आता है आपका सेकेंड स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? इसमें दोनों वाल्व बंद होते हैं। दोनों वाल्व क्या रहेंगे? इसमें क्लोज रहेंगे। आपका इनलेट वाल्व और आपका एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज रहेंगे। और क्या होगा? पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, क्या है भाई? पिस्टन बीडीसी से, एक्चुअली है ना, ये गलत लिख दिया है भाई, थोड़ा समझ दिया करो, हो जाती है गलती। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है। पिस्टन क्या करता है? बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है, जिससे जो आपकी एयर है इंजन सिलेंडर के अंदर वो कंप्रेस हो जाती है। क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है। एक बार और सुन लीजिए, इसमें दोनों वाल्व बंद होते हैं। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है, जिससे वायु मतलब एयर का कंप्रेशन होता है। कंप्रेस्ड एयर का तापमान और दाब मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि एयर क्या हो जाती है? कंप्रेस्ड हो जाती है। जब आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करेगा और जब आपका पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाएगा तो एयर बहुत कम स्थान में बंद हो जाएगी, जिससे कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएगा। इसके अंत में मतलब कि आपके कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में लास्ट में इंजेक्टर मतलब फ्यूल इंजेक्टर डीजल को सिलेंडर में इंजेक्ट करता है। क्या करता है? सिलेंडर में इंजेक्ट करता है। अब जैसे ही आपका डीजल गर्म हवा के संपर्क में आता है, गर्म हवा मतलब बहुत ज्यादा तापमान की हवा के संपर्क में आता है, तो वो जलना शुरू कर देता है। तो वही लिखा हुआ है कि इसके अंत में मतलब कि आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक है, इसके लास्ट में इंजेक्टर डीजल को सिलेंडर में इंजेक्ट करता है, जिससे फ्यूल का दहन मतलब कंबशन शुरू हो जाता है। तो आई होप कि आपको इसकी भी जो थ्योरी है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या कहानी हो रही है। फिर आते हैं तीसरे स्ट्रोक पे कि तीसरा स्ट्रोक क्या है। तीसरे स्ट्रोक को अपन बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक, या इसी को बोलते हैं अपन पावर स्ट्रोक। ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं। ये जो स्ट्रोक है इसमें भी क्या होंगे? दोनों वाल्व क्लोज होंगे। क्या होंगे मेरे भाई? दोनों वाल्व क्लोज होंगे। फ्यूल के कंबशन के कारण जो आपका फ्यूल है इसके कंबशन मतलब इसके दहन के कारण गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं। चूंकि यहाँ पे आपकी एयर क्या थी? प्रेशराइज्ड थी, उसको प्रेस किया गया था और उसमें क्या किया था अपन ने? डीजल को इंजेक्ट किया था, जिससे डीजल क्या हुआ था? जला था। अब डीजल के जलने से हाई प्रेशर वाली गैसें उत्पन्न होती हैं, जो पिस्टन को क्या करती हैं? पुश करती हैं, क्योंकि उन गर्म गैसों को फैलना पड़ता है और उनको सिलेंडर से बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिलती, क्योंकि दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। तो वो गैसें क्या करती हैं? पिस्टन को धक्का देती हैं, पुश करती हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिससे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है और क्रैंकशाफ्ट पर पावर प्राप्त
प्राप्त होती है। एक बार और पढ़ दीजिए इसको कि इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं। फ्यूल के कंबशन के कारण गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं जो पिस्टन को पुश करती हैं, जिससे पिस्टन डीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है और क्रैंकशाफ्ट पर पावर प्राप्त होती है। आई होप कि आपको ये 3 स्ट्रोक समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं चौथे स्ट्रोक को। चौथा स्ट्रोक कौन सा था आपका? एडजस्ट स्ट्रोक। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एडजस्ट स्ट्रोक को कि एडजस्ट स्ट्रोक होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्ट्रोक हमारा होता है वो क्या होता है? एडजस्ट स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में क्या होता है? इस स्ट्रोक में एडजस्ट वाल्व खुलता है। क्या खुलता है भाई? एडजस्ट वाल्व खुलता है। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है। कहाँ करता है? बीडीसी से टीडीसी की तरफ, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ गति करता है, जिससे आपकी एडजस्टेड गैसें एडजस्ट वाल्व के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो आपका पिस्टन है वो क्या कर रहा है? बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति कर रहा है और आपका एडजस्ट वाल्व खुला है। तो जो पिस्टन है ये क्या कर रहा है? जो आपकी गैसें हैं इनको धक्का दे रहा है और गर्म गैसों को निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है, क्योंकि आपका एडजस्ट वाल्व खुल जाता है। तो गर्म गैसें क्या करती हैं? बाहर निकल जाती हैं। जली हुई गैसें आपकी बाहर निकल जाती हैं एडजस्ट वाल्व के थ्रू। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे तरीके से। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।